तो पाठशाला, मस्ती की पाठशाला। हाय फ्रेंड्स, दीदी विक्रम शर्मा और आप देख रहे हो मुझे मेरे YouTube चैनल मिस्टर वीकेंड पाठशाला पर। दोस्तों, इस प्यार और सपोर्ट के लिए आपका शुक्रिया, थैंक यू। आज हम जिस लेसन के बारे में बात करेंगे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत सारे बच्चों को इसको लेकर प्रॉब्लम है। खासकर जो बेसिक स्टूडेंट्स हैं उनको प्रॉब्लम है और उन बच्चों को भी प्रॉब्लम है जिनको लर्निंग में दिक्कत होती है, जिनको लगता है सर याद नहीं हो पाता, हम याद करते लेकिन भूल जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम इसी लेसन के बारे में बात करेंगे। टॉपिक है हमारा वर्ब्स का, क्रियाओं का। आपने देखा बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर कितनी वर्ब्स लर्न करें, वर्ब तो बहुत सारी है। चलो सर उसको लर्न भी कर लेते हैं तो फिर दिक्कत पड़ती है सेकंड फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में। तो उनको कैसे लर्न करें कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म कवर हो जाए। तो दोस्तों, जो ट्रिक मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ उसके बाद आपको लाइफ में वर्ब सेकंड थर्ड फॉर्म लर्न नहीं करनी पड़ेगी, एक बार और आखिरी बार। उसके बाद आपकी सारी वर्ब इसी के अंदर ही अपने आप कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों, आज हम उस चैप्टर को शुरू करेंगे। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करिएगा। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल से जुड़े रहना चाहते हो और आगे ऐसे इंटरेस्टिंग और नई नई वीडियोस को देखना चाहते हो, क्रिएटिविटी देखना चाहते हो लेसन में, ग्रामर में, पढ़ाई को लेकर, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम अपने लेसन की तरफ चलते हैं। आज का हमारा चैप्टर है वर्ब्स। ठीक है फ्रेंड, अब हम अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। अगर हम ध्यान से देखें और आप वर्ब्स को लर्न करना शुरू करोगे तो आपको लगेगा कि यार ये वर्ब कितने प्रकार की ऐसे यूज होती है जो हम लर्न करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखोगे तो वर्ब्स हम 5 प्रकार की हैं जिनको हम लर्न करते हैं, अलग अलग 5 प्रकारों की। वो 5 प्रकार कौन कौन से होते हैं जिसको हम लर्न करते हैं। अगर वो 5 प्रकार आप एक बार उसको ढंग से समझ लो और एक बार उसको लर्न करो उन 5 प्रकारों को, तो आपको बार बार फिर किसी वर्ब को कभी लर्न नहीं करना पड़ेगा। हाँ, फर्स्ट फॉर्म तो आपको लर्न करनी ही पड़ेगी। ये तरीका है आपको सेकंड और थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म से बचने का। तो एक बार आपको फर्स्ट फॉर्म लर्न करनी है, उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ हमेशा के लिए कवर हो जाएगी, आपको दोबारा कभी लर्न नहीं करनी पड़ेगी। तो मैंने बताया कि ऐसे में वर्ब्स के 5 प्रकार हैं, 5 प्रकार की वर्ब्स है जिसे हम लर्न करना शुरू करते हैं। जिसमें से पहली तो एक ऐसी है वर्ब है जिसका पहला टाइप है जिसकी सारी क्रियाएं अलग अलग होती हैं। आपने ऐसी वर्ब देखी होंगी जिसकी पहली फॉर्म भी अलग है, दूसरी भी अलग है और तीसरी भी अलग है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर गो, वेंट, गॉन, तीनों ही बिल्कुल अलग है, तीनों एक दूसरे से मैच नहीं होती। जैसे राइट, रोट, रिटर्न, तीनों ही एक दूसरे से अलग है। तो हम क्यों ना इसकी एक लिस्ट बना लें कि ऐसी कितनी वर्ब्स होती हैं जिसकी तीनों वर्ब्स एक दूसरे से अलग अलग होती है। उसकी पहली फॉर्म अलग होती है, दूसरी अलग होती है, तीसरी अलग होती है। मैं आपको दोस्तों साइड में टेबल पूरी की पूरी दे रहा हूं जिसमें आप ये देखिएगा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म तीनों एक दूसरे से अलग है। इसमें मैंने अधिकतर वो सारी वर्ब्स डाल दिए जो तीनों एक दूसरे से अलग है। अगर आप इस लिस्ट को याद कर लोगे तो इसके बाद आपको ऐसी कोई वर्ब याद नहीं करनी जिसकी तीनों एक दूसरे से अलग होगी। इसका मतलब है वो लिमिटेड है ऐसी वर्ब जिसकी तीनों एक दूसरे से अलग अलग है। जिसका मैंने एग्जांपल के तौर पर बताया गो, वेंट, गॉन, तीनों एक दूसरे से अलग है। फिर मैंने बताया राइट, रोट, रिटर्न, डू, डिड, डन, ये वर्ब्स तीनों एक दूसरे से अलग अलग है। तो मैं ऐसी लिस्ट आपको यहाँ दे रहा हूँ जिसकी तीनों वर्ब्स एक दूसरे से अलग अलग है। आपको ये लिस्ट याद कर लेनी है। इसके बाद आपको एक भी वर्ब ऐसी नहीं मिलेगी जिसकी तीनों एक दूसरे से अलग है। अगर एक आधी आगे पीछे अगर फिर भी मिल जाती है तो दोस्तों उसको ऐड कर लीजिएगा इसी लिस्ट के अंदर, ताकि आपको फिर दोबारा ऐसी वर्ब ना लर्न करनी पड़े जिसकी तीनों अलग अलग है। पहला टाइप तो ये रहा हमारा। अब चलते हैं हम अपने दूसरे टाइप। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने दूसरे टाइप की तरफ। दूसरी टाइप की जब आप वर्ब लर्न करते हो तो आपने नोटिस करा होगा, अगर नोटिस नहीं करा तो आज नोटिस करना, ऐसी वर्ब होती है दूसरे प्रकार की जिसमें पहली तो अलग होती है और बाद की सेम होती है। ऐसी कौन सी होती है जिसकी पहली अलग होती है और बाद की सेम होती है? तो उसकी लिस्ट भी दोस्तों मैं यहाँ दे रहा हूँ। मैं कुछ एग्जांपल सुनाता हूँ, जैसे कि कीप, कैप्ट, कैप्ट, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, गेट, गॉट, गॉट, जैसे कि वीप, वेप्ट, वेप्ट। ये ऐसे जिसकी पहली तो अलग है और बाद की दोनों सेम है। तो इसकी पूरी लिस्ट भी आपके पास यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद आपको कोई भी ऐसी वर्ब नहीं लर्न करनी पड़ेगी जिसकी
पहली अलग और बाद की दोनों सेम है। ये लिस्ट आपको मिल जाएगी, आप इस लिस्ट को याद कर लीजिए तो समझ जाइएगा इससे बाहर अब आपके पास ऐसी कोई वर्ब नहीं आएगी जिसकी पहली अलग और बाद की दोनों सेम हो। अगर एक आध कोई आती भी है तो उसको इसी लिस्ट में ऐड करा लीजिएगा। तो पहला टाइप क्या था, जिसकी तीनों अलग अलग हो। दूसरा टाइप आपके पास कौन सा आ गया, जिसकी पहली तो अलग है और बाद की दोनों सेम है। लर्न करते चलिएगा, दो टाइप हमारी हो गई है जिसमें हमने ये जाना कि वर्बें कैसे कैसे प्रकार के हमें लर्न करनी होती है। एक बार अगर वो लिस्ट लर्न कर लेंगे तो हमें फिर बाद में कोई लिस्टों को लर्न नहीं करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है ये ज्यादा नहीं है, 100 के अंदर अंदर आपकी सारी नहीं पड़ जाएंगी, पांचों के पांचों प्रकार। इसके बाद जो बची हुई होंगी उसकी फर्स्ट फॉर्म याद करनी पड़ेगी, सेकंड थर्ड कभी याद करनी ही नहीं पड़ेगी। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ती चली जाएगी आपको खुद दिखेगा अरे हाँ यार ऐसा कैसे हो गया। तो बस दोस्तों इसी ट्रिक को आगे हम वीडियो में देखते चलेंगे। अब हम चलते हैं अपनी थर्ड टाइप की तरफ। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं अपनी थर्ड टाइप की तरफ कि थर्ड टाइप कौन सी होती है, उसमें कैसे आता है। भाई पहले हमने देखा तीनों अलग अलग, दूसरा देखा जिसमें पहली अलग और दोनों सेम। पर सर आपने दोनों टाइप तो बताई, वो तो मुझे समझ में आ गई, पर लेकिन वो टाइप कौन सा होता है जिसमें तीनों सिमिलर होती है। दोस्तों सोचो ऐसी कौन सी टाइप होती है जिसमें तीनों सेम होती है। तो दोस्तों ये तीसरी टाइप मैं वही बताने जा रहा हूँ, आप भी सुनिए ध्यान से और जिसने क्वेश्चन पूछा आप भी ध्यान से सुनिए कि तीसरी कौन सी टाइप है। तीसरी यही टाइप है जो भी इस बच्चे ने पूछा कि ऐसी कौन सी वर्ब है जिसकी तीनों सेम होते हैं। तो दोस्तों तीसरी टाइप हमारी यही है जिसकी तीनों की तीनों सेम होती है। जैसे कट कट कट, हिट हिट हिट, कॉस्ट कॉस्ट कॉस्ट। उसकी लिस्ट भी दोस्तों मैं यहाँ दे रहा हूँ और आप भी देखिए, आपने क्वेश्चन करा था, आप भी देखिए इसकी लिस्ट में आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। आप भी नोटिस करिएगा कि पहली जिसकी तीनों अलग थी, दूसरा टाइप जिसकी पहली अलग थी दोनों सेम थी, और तीसरा टाइप जिसकी तीनों की तीनों सेम है। देखो दोस्तों हमारी जैसे जैसे टाइपें कवर होती चली जा रही है, हमारी वर्ब का एक ग्रुप बनता चला जा रहा है, एक टेबल बनती चली जा रही है। इसके बाद हमें सिर्फ इन टेबलों को एक बार लर्न करना है, फिर हमें दोबारा लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी मैं इसका बीच में होमवर्क भी दूंगा आपको, इसमें वीडियो के अंदर होमवर्क भी आएगा, आप होमवर्क भी करना जिससे कि आपको टाइपों का अलग अलग की थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो सके। तो ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया कि तीसरी कौन सी वाली थी। जैसे इन्होंने स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा कि ऐसी वाली भी तो बताओ जिसकी तीनों सेम होती, तो तीसरा टाइप दोस्तों यही था जिसकी तीनों सेम होती है, हमने एग्जाम्पल के तौर पर लिया। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी अगली फोर्थ टाइप की तरफ कि चौथी कौन सी टाइप होती है, तो उसमें कैसे प्रयोग होकर वो कौन सी टाइप है जो अभी तक नहीं आई है। तो चलते हैं हम अपनी चौथी टाइप की तरफ। हम चलते हैं फोर्थ टाइप की तरफ। फोर्थ टाइप कौन सी होती है, आप भी सोचो। हमने पहली वाली अलग थी जिसकी तीनों अलग आई, दूसरी वाली में क्या था पहली अलग थी दोनों सेम थी, और तीसरी वाली थी जिसकी तीनों सेम थी। पर दोस्तों ये लिमिटेड थी, पहली वाली भी लिमिटेड है, दूसरी वाली भी लिमिटेड है और तीसरी वाली भी लिमिटेड है। अब हम जिसे पढ़ने जा रहे हैं चौथी वाली, वो अनलिमिटेड है। सोचो कौन सी हो सकती है, आप बताओ कौन सी हो सकती है। सर मैं बताऊं आपको? बिल्कुल बताओ। सर टाइप फोर्थ में पहली वाली तो अलग होती है पर उसकी दूसरी वाली में ईडी लगता है। हाँ दोस्तों बिल्कुल सही बताया कि इसकी पहली तो अलग होती है और दूसरी तीसरी में सिर्फ हमें ईडी लगाना होता है। और ये कितनी होती है दोस्तों, यही वाली होती है अनलिमिटेड। मतलब जितनी भी हमारी वर्ब्स होती है 90% वर्ब हमारी ईडी वाली होती है। सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी लगा दो। इसका मतलब है अगर हम वो तीनों याद कर ले टेबल और फोर्थ वाली का सिर्फ पहला याद करें तो 90% में तो ईडी लगाना है। इसका मतलब हमें तो फिर उसको लर्न ही नहीं करना पड़ा। जैसे लाफ लाफ्ड लव्ड, वांट वांटेड वांटेड, तो ऐसे में क्या होता है सिर्फ आपको आखिरी में ईडी लगाते चलना है, बस बन गई। तो इसका मतलब है फोर्थ वाली टाइप में हमें सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लर्न करनी है, सेकंड और थर्ड फॉर्म लर्न नहीं करनी। और ये कितनी होती है, ये अनलिमिटेड होती है। 90% वर्ब हमारी ईडी वाली होती है जिसकी सेकंड फॉर्म ईडी से बनाई जाती है, तो इसे हमें लर्न नहीं करनी पड़ी। और वो कितनी होगी, पहली वाली ग्रुप में टेबल में आपने देखा 30-35 है, दूसरी वाली में भी ऐसी आपने देखा और तीसरी वाली में ऐसे देखा। तो ये तो लिमिटेड ग्रुप थी पहले तीनों, और चौथा अनलिमिटेड ग्रुप था और इसे हमें लर्न नहीं करना पड़ा। तो चार तो दोस्तों हमारे टाइप इस तरह से कवर हो गए। अब हम चलते हैं अपने पांचवें टाइप की तरफ। ये पांचवें टाइप में आपको ज्यादा नहीं मिलेंगी, 4, 5, 7 मुश्किल से मिल पाएंगी, फिर भी है तो पांचवें टाइप नहीं, तो पांचवें टाइप उसको भी ले लेते हैं। इस तरह से हमारे सारे टाइप कवर हो जाएंगे। फिर मैं आपको दिखाऊंगा आखिरी में कि आपको लर्न करना क्या पड़ा बस। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने पांचवें टाइप की तरफ। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने फिफ्थ टाइप की तरफ कि पांचवा टाइप कौन सा होगा, इसका कैसे प्रयोग होगा।
पांचों टाइप थोड़ा सा कम है, 1 2 3 4 ही मिलेंगी आपको, बट है फिर भी देखते हैं। पांचवें टाइप में क्या होगा, इसकी पहली और तीसरी सेम होगी, बीच वाली अलग हुई, जैसे कम, केम, कम, बिकम, बिकेम, बिकम। तो इसकी पहली और तीसरी अलग हो गई, पहली और तीसरी सॉरी सेम हो गई और दूसरी अलग हो गई। तो इस तरह से ये 5 टाइप हो गई। पहली टाइप भी लिमिटेड थी, दूसरी टाइप भी लिमिटेड थी, तीसरी टाइप भी लिमिटेड थी और पांचवी टाइप भी लिमिटेड थी, बट फोर्थ टाइप अनलिमिटेड है। इसका मतलब है अगर ये हम चारों पहली, दूसरी, तीसरी और पांचवी टाइप को हम रन कर ले, और ये मुश्किल से 70-80 है, हद मार के 85 या 90 लास्ट है। अगर हम इन 90 को रन कर ले, 90 वर्ब्स को रन कर ले, उसके बाद बची फोर्थ वाली टाइप। इसको हमें लर्न नहीं करना पड़ता, इसकी सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लर्न कर लो और सेकंड फॉर्म में ईडी लगा दो, बस। इसके बाद आपको कभी जिंदगी में वर्ब नहीं लर्न करनी पड़ेगी, फर्स्ट फॉर्म के अलावा सेकंड और थर्ड फॉर्म कभी लर्न नहीं करनी पड़ेगी। पहली टाइप क्या बताई थी, जिसकी तीनों अलग अलग थी। दूसरी टाइप क्या बताई थी, जिसकी पहली अलग थी और दोनों सेम थी। और तीसरी क्या बताई थी, जिसकी तीनों सेम थी। और चौथी क्या बताई थी, जिसकी पहली अलग थी, बात की दोनों में ईडी लगाना होता है। और पांचवी क्या थी, जिसकी पहली और तीसरी तो सेम है और बीच वाली अलग है। तो नॉर्मली ये तो अनलिमिटेड है और जो चौथी वाली टाइप है वो अनलिमिटेड है। बस दोस्तों, अगर आप इस ट्रिक को समझ रहे हो तो आप इस टेबल को रन कर लीजिए। टेबल में आपको यहाँ दे रहा हूँ, कुछ होमवर्क एग्जांपल के लिए भी दूंगा, आप प्रैक्टिस करिएगा, आपको खुद एहसास होगा यार ये 80-90 वर्ब लर्न करने के बाद तो मुझे सेकंड थर्ड फॉर्म की हमेशा की टेंशन ही खत्म हो गई, क्योंकि सेकंड 90-80 के अंदर आपकी ये सारी वर्ब्स की सेकंड थर्ड फॉर्म कवर हो गई और जो बची हुई रह गई वो ईडी वाली थी। तो बस ईडी वाली को कभी लर्न नहीं करना, फर्स्ट फॉर्म। आज के बाद आपको लाइफ में 80-90 वर्ब्स के बाद सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लर्न करनी पड़ेगी, सेकंड और थर्ड कभी लर्न नहीं करनी पड़ेगी। आंख बंद करके इन टेबल के अलावा अगर आपको कोई वर्ब नजर आती है और आपको लगता है इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म कहां से लाऊंगा, तो सेकंड थर्ड फॉर्म आपको ईडी लगाकर बनानी है, ग्रामर का ये रूल है। फिर भी आपको लगे 2-4 एक्स्ट्रा है, सर ये वाली की तो सेकंड फॉर्म वो आपने लिखी नहीं टेबल में, ये वाली की नहीं लिखी, वैसे तो मैंने अप्रोक्स सारी ले ली है, फिर भी आपको 2-4 आगे पीछे लगते तो इस टेबल में ऐड करिएगा। इस तरह से आपकी टेबल भी और बेस्ट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगर आई होप अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आई, लेसन समझ में आया है तो दोस्तों लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के दोस्तों टेक केयर, गुड बाय, अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, थैंक यू।